Hi, welcome back to Chemtech Educare. Today we are going to talk about the IUPAC nomenclature of polyfunctional group. ठीक है ना। इसके पहले हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं भाई साहब, जहाँ पे हम डिटेल में हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट IUPAC nomenclature ऑफ नॉर्मल हाइड्रोकार्बन एंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक भाई साहब, आज का टॉपिक अपना IUPAC nomenclature ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्त अपना लेक्चर नंबर 5वां। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज साइक्लिक कंपाउंड? साइक्लिक कंपाउंड होता क्या है भाई साहब? ठीक है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड में जब आप डेफिनेशन की बात करोगे, साइक्लिक कंपाउंड इज नथिंग बट द कंपाउंड वेयर फर्स्ट एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर लास्ट एटम। ऐसे कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? साइक्लिक कंपाउंड, जहां पे पहला एटम उस कंपाउंड के लास्ट एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल में डेफिनेशन ले लेते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? कंपाउंड where first atom directly connected to your last atom। ठीक है ना। एक ऐसा कंपाउंड जब पहला एटम क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है लास्ट एटम। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं भाई साहब, ये आपका पहला एटम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये गया फर्स्ट एटम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट एटम है, क्या आपका फर्स्ट एटम है, और ये क्या होगा भाई साहब आपका लास्ट एटम है। ठीक है। अब इन दोनों में क्या करना, डायरेक्टली कनेक्ट कर देता। क्या करता है? डायरेक्टली कनेक्ट कर देता। जैसे कनेक्ट करूंगा भाई साहब, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट एटम, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। मैंने क्या कहते हैं, कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली। 1 2 3 4। इनिशियल इस कंपाउंड का नाम क्या था? 4 कार्बन थे, 4 कार्बन का इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या होता है? एन ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो तो इसका नाम हो जाएगा भाई साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा भाई साहब? साइक्लोब्यूटेन। तो ये होते हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना। क्या होता है भाई साहब? ये साइक्लिक कंपाउंड, जहाँ पे पहला एटम उस कंपाउंड के लास्ट एटम से क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कर सके। बिकॉज अभी तो हम लोग जो भी रूल्स के बारे में बात किए थे भाई साहब, वो नॉर्मली किसके लिए था? नॉर्मल से हाइड्रोकार्बन के लिए था और पॉलीफंक्शनल ग्रुप के लिए था। ठीक है ना। लेकिन अभी कंपाउंड अपना क्या गया भाई साहब? कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड आ गया। थोड़े रूल में क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है ना। तो उस रूल्स के चेंजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेरे क्वेश्चन है, जो मैंने काफी सारे स्टैंडर्ड बुक से, काफी सारे नहीं बोल सकता हूँ, ये तो मैंने कुछ बुक से उठाया है। ये तो हमारे पीवाई के, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हैं भाई साहब, ये एसकेएम सर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एसकेएम सर में मिल जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैंने वहां से उठाए हैं साइक्लिक कंपाउंड, बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड में ज्यादा पीवाई क्यों आया नहीं अभी तक। ठीक है। बट जितने आए हैं वहां पे लिख दिए हैं। ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बिल्कुल पहले रूल्स के बारे में बात करते हैं कुछ, फिर उसी रूल्स को हम लोग क्या करते हैं, इन सारे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं करके। ठीक है। लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। ठीक है ना। किसके बारे में बात करते हैं? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है कि भाई जब साइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो उस समय नॉमेनक्लेचर करना। तो नॉमेनक्लेचर लिखते समय सबसे पहला क्या लिखोगे भाई साहब? सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे। देन यहाँ पे लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं भाई साहब? प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लेते हैं हम लोग? साइक्लो लेते हैं। उन्होंने सिर्फ लेक्चर नंबर 1 में बात किया था। अगर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करोगे, अगर वो साइक्लिक रहा तो हम लोग वहां पे साइक्लिक के 3 केसेस होता है। अगर साइक्लिक रहा तो साइक्लो, स्पायरो रहा तो स्पायरो, एंड बायसाइक्लिक रहा तो बायसाइक्लो। ठीक है ना। एंड अगर असाइक्लिक रहेगा तो हम लोग सेकंड प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में कभी बात ही नहीं करते। ठीक है। लेकिन हमें कंपाउंड केसेस साइक्लिक हम लोग भाई साहब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे भाई साहब? साइक्लो लिखने वाले। क्या लिखने वाले भाई साहब? साइक्लो। देन आप लोग लिखेंगे भाई वर्ड रूट। किसके बारे में लिखोगे भाई साहब? वर्ड रूट के बारे में लिखोगे। उसके बाद लिखोगे आप लोग प्राइमरी सफिक्स के बारे में। किसके बारे में भाई साहब? प्राइमरी सफिक्स, मतलब नेचर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको? फिर आप लोग बात करोगे भाई सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी सफिक्स। एंड यहाँ पे कुछ अदर चीज आ जाते हैं जिसको बोलते हैं भाई साहब सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स। ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्त? सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है, जिसके आपको अप्लाई करना है भाई साहब व्हाइल असाइनिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना। रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं भाई साहब। रूल नंबर सेकंड की, जिसमें किसके बारे में बात करेंगे दोस्त? प्रायोरिटी ऑर्डर की। किसके बारे में भाई साहब? प्रायोरिटी ऑर्डर। किसके लिए? नंबरिंग करने के लिए। किसके लिए भाई साहब? नंबरिंग करने के लिए। और यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करोगे, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे दोस्त? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दोगे। किसको दोगे दोस्त? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दोगे। उसके बाद किसको प्रायोरिटी दोगे भाई साहब? मल्टीपल बॉन्ड को दोगे। किसको दोगे दोस्त? मल्टीपल बॉन्ड। फिर आप लोग किसको प्रायोरिटी दोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसको दोगे दोस्त? नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद किसकी बात करोगे भाई साहब? उसके बाद अगर बात करना होगा तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे भाई साहब? रिंग की। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाए? सेम हो जाए।
समझ में आ रहा है? ये रूल आपको समझ में आना चाहिए दोस्त। ये किसके लिए? ये नंबरिंग के लिए, मतलब नंबरिंग अपन कैसे करेंगे साइक्लिक कंपाउंड में। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? तो प्रिंसिपल फंक्शनल को दोगे, देन उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम को दोगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम आ जाता है तो भाई साहब किसको दोगे आप? डायरेक्टली रिंग को दे दो। किसको दे दोगे दोस्त? रिंग को दे दोगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ये 4 मेंबर वाला रिंग है और ये 4 मेंबर वाला ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैसा है दोस्त? ये 4 मेंबर वाला, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 मेंबर वाला भाई रिंग है। ठीक है, क्या है दोस्त? 4 मेंबर वाला रिंग है। और यहाँ पे 4 मेंबर वाला क्या हो जाएगा भाई? ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। क्या है दोस्त? ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, ओपन चेन है। सॉरी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सॉरी ओपन चेन है। क्या है भाई साहब? ये ओपन चेन है। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, इसमें कितने? 1 2 3 4। ठीक है ना, आपको प्रायोरिटी किसमें देना भाई साहब? मैंने यहाँ पे क्या बोला? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए बिटवीन रिंग एंड ओपन चेन तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे भाई साहब? प्रायोरिटी आप रिंग वाले को दोगे। तो नंबरिंग किसमें करोगे भाई साहब? रिंग में करोगे। अपन ओपन चेन में रिंग नंबरिंग नहीं करोगे। ओपन चेन किसके तरह एक्ट करेगा? एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। किसके तरह एक्ट करेगा भाई साहब? एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाने वाले, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएंगे भाई साहब? सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। रूल नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि किसके लिए दोस्त? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। किसके लिए भाई साहब? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। किसके लिए भाई साहब? सब्स्टिट्यूएंट। किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, अगर भाई एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है ना, अगर उस कंपाउंड में भाई साहब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, क्या आ जाए भाई साहब? मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, मतलब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। ठीक है ना, अगर सिर्फ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे भाई साहब, क्या होंगे भाई साहब? 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो वहां पे जब भी नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे भाई साहब? सबसे पहली प्रायोरिटी उसको दोगे जो अल्फाबेटिकल में सबसे पहला आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, व्हेन कंपाउंड, वो भी कंपाउंड कौन सा? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड कंटेन 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 2 डिफरेंट और सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, फिर आप लोग सबसे पहला नंबरिंग किसको करोगे? गिव प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसके बेस पे दोगे भाई साहब? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट आपका अल्फाबेटिकल में पहले आएगा उसको पहली प्रायोरिटी दोगे आप लोग। क्या करोगे? पहली प्रायोरिटी। एग्जांपल की बात करता हूं भाई साहब, यहाँ पे देख लो ध्यान से। जैसे यहाँ पे मैंने OCH3 ले लिया और यहाँ पे मैंने मिथेन ले लिया। क्या ले लिया भाई साहब? OCH3 और मिथेन ले लिया। ठीक है ना, तो ये क्या है भाई साहब? ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है भाई साहब। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है भाई साहब? मिथॉक्सी। क्या है भाई साहब? मिथॉक्सी। क्या है दोस्त? मिथॉक्सी। ठीक है ना, अब मिथॉक्सी तो उसका भाई अगर आपको इसकी नंबरिंग करनी है, क्या करनी है भाई साहब? नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कैसे करोगे दोस्त? क्वेश्चन ये आ जाता है। ठीक है ना, इसका नंबरिंग आप कैसे करोगे? मिथाइल है, ये आपका क्या हो गया? मिथॉक्सी हो गया। क्या हो गया दोस्त? ये मिथाइल है आपका, ये आपका क्या होगा? मिथॉक्सी हो गई। बेटा ये क्या था अपना? ये मिथाइल था, ये अपना मिथॉक्सी था। तो प्रायोरिटी किसमें दोगे भाई साहब? अब देखो पहला इसमें अल्फाबेटिकल देखना शुरू कर दो। ठीक है, अल्फाबेटिकल में ये आ रहा है भाई साहब पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबरिंग किसको पहले दोगे? इसको दोगे 1 2 3 4, है तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, दूसरी कहानी सुनो इसी में। ठीक है, अगर यहाँ पे इथाइल आ जाए, अब यहाँ पे आ जाए मिथॉक्सी। क्या आ जाए भाई साहब? मिथॉक्सी। तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथॉक्सी। सो यहाँ पे ई पहले आता है तो नंबरिंग कहां पे करोगे भाई? इसको करोगे 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना, ये बात आपको क्या करना है भाई? ध्यान में देना। क्या करना है भाई साहब? आपको ये चीजें ध्यान में देना है। क्या करना है भाई साहब? ध्यान में देना। जब कंपाउंड क्या लिख लेना। हाँ, तो ये क्या हो गया? इथाइल और ये हो गया मिथॉक्सी। ठीक है, नंबर अल्फाबेटिक में पहले कौन ई आ रहा है, देन आपका एम है, तो पहली प्रायोरिटी दोगे किसको भाई? ई को, इसको दोगे, देन इसको दोगे, देन इसको, लास्ट में इसको दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और मॉडिफिकेशन करो इसी में। ध्यान से देखिए, अगर आपके कंपाउंड में क्या हो जाए भाई साहब? यहाँ पे आ जाए मिथाइल और यहाँ पे आ जाए भाई साहब ईटी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पहले मैं एक मिथाइल लेता हूँ, तो ये हो गया मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? इथॉक्सी। तो अगेन सबसे पहले नंबरिंग किसको दोगे?
बस ई वाले को दोगे, क्योंकि ई आपका एम से पहले आता है। तो यहाँ पे नंबर करो 1, इसको करो 2, इसको करो 3, इसको करो 4, इसको करो 5, इसको करो 6। समझ में आ रहा है आपको? ये रूल आप ध्यान रखना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ भाई साहब, वन मोर कंपाउंड। ठीक है, मैं कहाँ पे लिखूँ, ये मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना आता है। इसी में फोर्थ केस क्या है कि भाई साहब अगर यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाए O(C2H5), ठीक है, भले इसका नाम क्या है, इथॉक्सी। क्या नाम है दोस्त? इथॉक्सी। ये भले ही मिथाइल है, अल्फाबेटिकल पहले आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट है भाई। क्या हो जाता है भाई, दो सब्स्टिट्यूएंट है। और जब भी दो सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, मतलब मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, इट इज सिंगल सेंटर, कार्बन सेंटर, तो उसको नंबरिंग में सबसे पहले रखोगे। इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। समझ में? ये वाला चीज ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब कुछ रूल्स के बारे में जो मैंने आपको बता दी। इन्हीं रूल्स को फॉलो करना भाई साहब व्हाइल असाइनिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ, वो भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना, पहला रूल क्या था कि आप जब भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखोगे, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे, देन साइक्लो लिखोगे, देन वर्ड रूल लिखोगे, देन प्राइमरी सफिक्स लिखोगे, देन सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे। और सेकेंडरी सफिक्स में भाई साहब दो टाइप के लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स और एक होता है स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है ना, सेकंड रूल क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। भाई नंबरिंग के लिए क्या करोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे भाई साहब, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दोगे, देन मल्टीपल बॉन्ड को दोगे। मल्टीपल बॉन्ड में बात करोगे, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भाई साहब इक्वी डिस्टेंस पे आ रहा है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है दोस्त, अगर इक्वी डिस्टेंस पे आ रहा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे दोस्त, डबल बॉन्ड को दोगे। देन आप लोग किसके बारे में बात करोगे भाई साहब, नंबर ऑफ कार्बन एटम, किसके बारे में, जिससे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद बात करोगे रिंग की, किसकी बात करोगे भाई साहब, रिंग की बात करोगे। समझ में आया आपको? एंड रूल नंबर 3 क्या था, सब्स्टिट्यूएंट के लिए था। ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला, अगर साइक्लिक कंपाउंड है, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रायोरिटी किसके बेसिस पे दोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे दोगे। किसके बेसिस, अल्फा। और अगर दो से ज्यादा हो जाए तो भाई साहब जिधर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनको प्रायोरिटी पहले दोगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये रूल्स तो अपने खत्म हो गए भाई, इन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब हम थोड़ा बात करते हैं भाई सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में भाई साहब, सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स के बारे में, जहां हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 4। ठीक है, सुनो भाई साहब, रूल 4। रूल 4 क्या है, व्हेन कार्बन containing functional group directly connected to cyclic ring। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन को डायरेक्टली कंटेनिंग होंगे साइक्लिक रिंग के, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं साइक्लिक रिंग बना ले रहा हूँ और यहाँ पे जो ग्रुप होंगे, ठीक है ना, ये ग्रुप क्या होने चाहिए, कार्बन कंटेनिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई साहब, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, क्या हो गया भाई साहब, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहेंगे भाई साहब, ठीक है, तो भाई नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब उस कार्बन से करोगे जहां से क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड। तो किस कार्बन से कनेक्टेड, तो इसको नंबरिंग 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे। समझ में आया? अब ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं भाई, इन ग्रुप के बारे में बात करते दोस्त। ठीक है, मैं तो हटा देता हूँ। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन रूल्स को आपको पता होना चाहिए, आपके मतलब आप इसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लिया करो और डेली रूल्स को रिवाइज किया करो। ठीक है ना, बिकॉज रूल्स है थोड़े बहुत। आईयूपीएसी नॉर्मल कैसा है ना भाई साहब, आपको जेईई में क्वेश्चन मिल जाएंगे, इवन नीट में मिल जाएंगे, एडवांस में मिल जाएंगे। ठीक है, एक ईजीएस्ट टॉपिक होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ रूल्स के कारण तो रूल्स ज़्यादा है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई साहब, इतना चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करोगे और जितने रूल को आप अपने दिमाग में सेट करके रखोगे भाई साहब, सेट कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसके लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उससे ज़्यादा क्वेश्चन को टाइप करो। अब यहाँ पे बात करते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शन को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स। यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन विल डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ साइक्लिक रिंग देन दे आर कंसीडर एज सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स। किसके तरह कंसीडर करेगा भाई साहब, सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स की तरह। मतलब ये सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स। समझ में आ रहा है? जैसे जी की बात करते हैं अपन, जी में सबसे पहला कौन आता है, बॉस, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक। ठीक है,
और इसका सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स के बारे में साइड में बात कर लेंगे अपन। तो इसका क्या होता है सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है भाई साहब? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड पे आते दोस्त उसका छोटा भाई, इसका क्या होता है भाई साहब? सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना। थर्ड पे बात करोगे तो थर्ड पे कौन आ जाते हैं भाई साहब? थर्ड पे आपके ईस्टर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं भाई साहब? ईस्टर, मतलब COOR। तो उसका आ जाता है भाई साहब कार्बोक्सिलेट। क्या आ जाता है भाई साहब? कार्बोक्सिलेट। ठीक है ना। क्या होता है भाई साहब? कार्बोक्सिलेट। फोर्थ पे क्या हो जाता है भाई साहब? इसका छोटा भाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसिड अमाइड, और सॉरी एसिड क्लोराइड। क्या होता है भाई साहब? एसिड क्लोराइड। तो इसका भाई सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स क्या होगा? इसका सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स होगा भाई साहब कार्बोनाइल क्लोराइड। फिफ्थ की बात करोगे, Cl हटा के NH3 लगा दो, ठीक है, तो इसका नाम है कार्बोक्स अमाइड। समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? कार्बोक्स अमाइड। नेक्स्ट की बात करोगे सिक्स, अगर यहाँ पे साइनाइड आ जाए, क्या आ जाए भाई साहब? साइनाइड आ जाए। क्या आ जाए? साइनाइड आ जाए। ठीक है ना। साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड आने के कारण क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका जो आप लोग सफिक्स की बात करोगे, कौन सा सफिक्स भाई? सेकेंडरी सफिक्स की बात करोगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा इसका? वो भी कौन सा? स्पेशल, कार्बोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा भाई साहब? कार्बोनाइट्राइल। फिर आप लोग बात करोगे भाई साहब COH, ये क्या हो गया आपका? अल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया दोस्त? अल्डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा दोस्त कार्ब अल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? कार्ब अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सात क्या है आपके? ये सातों के सातों आपके सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स है। अगर इनमें से कोई भी यहाँ पे कनेक्टेड हो गया तो आप साइक्लिक रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें जहाँ से कनेक्टेड है उसी को नंबरिंग चाहिए, वही सेंटर से आप नंबरिंग करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ये वाला जो स्पेशल सफिक्स है सेकेंडरी, ये भाई साहब इधर से कनेक्टेड है, उसको नंबरिंग 1 दिया, देन इसको 2 दिया, देन इसको 3 दिया। समझ में आ रहा है? तो ये सारे रूल्स हो गए भाई साहब। अब हम लोग इसी रूल्स को अप्लाई करते हैं इन सारे क्वेश्चन के ऊपर। क्या करते हैं भाई साहब? इन सारे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। एक बार देख लो आप लोग, ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आता है दोस्त, एग्जाम में आता है, बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है ना। और एक काफ़ी इजी टॉपिक है तो स्कोरिंग भी होता है। तो जो इजी टॉपिक है ना एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात बता देता हूँ मैं आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगती है, ठीक है ना। 11 और 12 जो लेवल के बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज अगर उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उनको स्कूल लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। और स्कूल लेवल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी होती भी नहीं है। सेकेंड चीज़, जब उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है उनके लाइफ में, और जब 11th में आते हैं वो बच्चे, तो 11th में आने के बाद क्या हो जाता है कि वो बच्चे लोग ना जनरली ढंग से जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिर केमिकल बॉन्डिंग वाले जो चैप्टर्स है जिसके लिए मतलब जो बेस बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उन सारे चैप्टर को अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। ये जस्ट 10th से 11th पास आउट होके आते हैं, ठीक है ना। तो 10वीं कक्षा की जो पढ़ाई होती है और जो 11वीं कक्षा की जो पढ़ाई होती है, जो एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम की जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, ठीक है ना। उसका पूरा मेथड ही अलग हो जाता है, तो बच्चा ना उस चीज़ों को फटाक से अडॉप्ट नहीं कर पाता, सबके पास उतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो यही एक रीज़न होता है कि ये एक नहीं बहुत बड़ा रीज़न है ये, जिसके कारण बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। समझ में आ रहा है? तो भाई ट्राई तो इतना करो कि एटलीस्ट जो ईजीएस्ट टॉपिक है उसको तो आप अच्छे से ही करके जाओ। ईजीएस्ट में कौन आ जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ईजी आपका IUPAC आता है, ठीक है ना। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा इटसेल्फ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक और चीज़ बोला जाता है भाई साहब कि वो सब्जेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इटसेल्फ चैप्टर, वो एक चैप्टर है दोस्त, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है। अगर आप एक भी चीज़ को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिस करते हो तो आप पूरे चैप्टर को मिस करने वाले हो। मैं सिंपल चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है ना, वो बता देता हूँ आपको। बिकॉज अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भाई साहब एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करके चलोगे तो नो डाउट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टॉपिक जैसे पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स होंगे, उसके बाद आप ग्रीन केमिस्ट्री की बात करोगे, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो आप इन टॉपिक से तो स्कोर कर लोगे, बट जो कोर ऑर्गेनिक है जहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे बैंड बच जाएंगे आपके। समझ में आ रहा है? तो वो सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले ईजिएस्ट टॉपिक तो करनी ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं, एक चैप्टर है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा।
समझ में आया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते आप, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन में पूछा जाता है वो मल्टीपल टॉपिक से पूछा जाता है। तो अगर मल्टीपल टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पे अगर किसी एक चैप्टर को आप छोड़ के जाते हो, किसी एक चैप्टर जो फंक्शनल ग्रुप पे है उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप पढ़ना बंद कर देते हो, छोड़ के जाते हो, और वहाँ से अगर बीच में क्वेश्चन आ गया तो आप पूरे जो क्वेश्चन है उसके आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। समझ में आ रहा है। तो ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सीरीज है, क्योंकि आप कक्षा 11th में या 12th में जो भी बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है, सो उनके लिए भाई साहब सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MSc हुआ है, ठीक है, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ी बहुत जानता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना तो पता है मुझे। ऐसा नहीं हो रहा कि आई नो एवरीथिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई नो नथिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, कि जस्ट मैं अभी 11th-12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता, जो 11th-12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, नथिंग है इन फ्रंट ऑफ MSc या फिर जो PhD की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वहाँ पे उनकी जो लेवल है वहाँ से आपका 11th-12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है भाई साहब। स्टिल मैं आपको बोल रहा भाई साहब कि हम लोग भी, हमारा भी सब्जेक्ट यही था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट आप कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ो, उसको थोड़ी तमीज़ से, थोड़ी तहजीब से अप्लाई करोगे। नॉट केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो हर एक चीज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, बट मैं बात कर रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। फिजिकल में बात करोगे, नॉट फिजिकल में भी नहीं छोड़ना चाहिए, बट फिजिकल में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आप कर सकते हैं। अगर मोल कंसेप्ट आपका अच्छा है, ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक कर सकते हो जो कि उससे कनेक्टेड नहीं जाता, जैसे केमिकल काइनेटिक है, कर सकते हो आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक, ये सारे कनेक्ट जो चैप्टर है वो ज़्यादा कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक कनेक्टेड है, तो ये 2 चैप्टर आप अलग से पढ़ सकते हो, या फिर केमिकल काइनेटिक पढ़, सॉलिड स्टेट पढ़ सकते हो। तो इनमें ऐसा नहीं कि आप भाई इसमें कुछ चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, कुछ छोड़ भी दे रहे हो तो ठीक है, समझ में आता है, बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। तो ऑर्गेनिक लिए आपको सिंपल सा बता रहा हूँ भाई साहब, ऑर्गेनिक जब पढ़ रहे हो तो आपको IUPAC, आइसोमेरिज्म, उसके बाद आपका GOC, देन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म है, लास्ट टॉपिक आता है अपना नेम रिएक्शन, ठीक है, रिएजेंट उसी में इंक्लूड हो जाता है, रिएजेंट भी एक टॉपिक आता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑर्गेनिक के मुझे चलने ही वाला ऐसा है। और सबसे पहले IUPAC की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, देन GOC की बात करेंगे, देन रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, एंड उसके बाद हम नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उसी में अपना रिएजेंट वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके से चलने वाला है भाई साहब, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई साहब, अगर आप एक भी इसकी लिंक को आप ब्रेक करते हो, छोड़ते हो या फिर पढ़ते नहीं हो, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी नहीं समझ में आने वाली है, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक और चीज़ कि आपको लिंक बना के रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको लिंक मेंटेन करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपने लिंक ब्रेक किया भाई साहब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी नहीं समझ में आएगा, कभी भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और चीज़, बेसिक्स बहुत अच्छे से ध्यान दोगे आप लोग। IUPAC, आइसोमेरिज्म एंड GOC, ये 3 टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से करना है। अगेन बोल रहा हूँ, IUPAC, आइसोमेरिज्म एंड GOC, ये 3 टॉपिक को क्या करना है, बहुत अच्छे से इस पर काम आना चाहिए, टाइम लेके पढ़ना है, अच्छे से तमीज थोड़ा तहजीब से पढ़ाई करनी है, समझ में आ रहा है। एंड उसके बाद ये जब टॉपिक हो जाएगा ना, आप रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में हाँ रिएक्शन कैसे होगा, कहाँ होगा, किस सेंटर पे होगा, तो आपको एक आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज अगर आपको ये 3 टॉपिक नहीं पता है तो आपको ये नहीं पता होगा कि किस सेंटर पर अटैक होने वाला है, क्या प्रोडक्ट बनना चाहता है, और ये प्रोडक्ट, ये अगर रिएजेंट और ये अगर इस पर रिएक्ट कर रहा है तो क्यों रिएक्ट कर रहा है, और नहीं रिएक्ट कर रहा था क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, और ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट क्यों बन रहा है, ये सब बताने के लिए आपको GOC आना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा भाई तमीज से पढ़ो, बिकॉज JEE मेंस की बात करो 25 में से 10 से 12 से 13 क्वेश्चन, 10 से 12-13 क्वेश्चन 11 के आसपास अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आता है। 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है ना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तमीज दो और इज्जत दो इस सब्जेक्ट को, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ भाई थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, बिकॉज हमारे लेक्चर में 5वां है, तो कभी कभार मेरे मुँह से भी भाई साहब इतनी थोड़ी बड़ी चीज़ निकल जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। बिकॉज मेरा एक चीज़ है कि मैं ड्यूरिंग लेक्चर ज़्यादा मैं बातें नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मे भी बहुत सारे जो बच्चे हैं जो देख रहे होंगे, ठीक है यार, बहुत सारे जो लर्नर्स होंगे जो देख रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा भाई साहब कि ये सिर्फ आते हैं भाई पढ़ा के चले जाते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं प्रेफर करता हूँ लेक्चर में भाई साहब ज़्यादा बातें नहीं है। लेक्चर अगर 1 घंटे का है तो मेरा गोल ये रहता है कि 1 घंटे में से भाई 58 जो मिनट्स होते हैं 1 घंटे में, उनको मैं पूरी प्योरली भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेडिकेट करूँ, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने हैं और आप लोग भी भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने आए, ठीक है ना, और मैं भी आपसे सीखने आया हूँ भाई साहब, ठीक है।
सो इंस्टेड ऑफ डूइंग सम नॉनसेंस या फिर कुछ ऐसी बकवास बातें करने से अच्छा हम लोग थोड़ा पढ़ाई करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी के बेसिस पे भाई साहब अपना आज का टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका पहला क्वेश्चन है, नंबरिंग कैसे करोगे? प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी किसको दोगे भाई साहब? पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? प्रिंसिपल फंक्शन। कोई है क्या? प्रिंसिपल फंक्शन नहीं है भाई साहब। देन किसको दोगे नंबरिंग के लिए भाई साहब? मल्टीपल बोर्ड। अरे है यार, ध्यान से देखो मल्टीपल बोर्ड दिख रहा है। बाकी ये तो सब्स्टिट्यूएंट है दोस्त, तो मल्टीपल बोर्ड को पहले दोगे, ध्यान से देखो। नंबरिंग कहां से कर सकते हो? यहां से करोगे 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट किधर पे आ जा रहा है भाई साहब? पांचों पे आ जा रहा है। नंबरिंग तो भाई डबल बॉन्ड से करेंगे, ये तो तय हो गया। दूसरा, अब डायरेक्शन क्या होगा? यहां से करेंगे तो पांचों पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहां से मैं करता हूं 1 2 3 4, तो फोर्थ पे आ रहा है, तो यहाँ पे चलेगा लोवेस्ट लोकेट रूल, मतलब वहां से नंबरिंग करोगे जहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नजदीक आ जाए। तो यहां से करते हैं अपन 1 2 3 एंड 4। फोर्थ पे आपको क्या है भाई साहब? मिथाइल है, तो लिखो भाई फोर्थ मिथाइल, और मिथाइल। साइक्लिक है, साइक्लो। कितने कार्बन है? 6, तो हेक्सेन, हेक्स आ गया। एंड भाई हेक्स के 1 पोजीशन पे क्या है? इन है। समझ में आ रहा है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे भाई साहब, अब ये कंपाउंड हो गया। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से की, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई साहब? वहां से करेंगे जहाँ पे लोकेट नजदीक है। डबल बॉन्ड से भी प्लस लोकेट भी वहीं पे रहती है, यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 पे क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 मिथाइल आ जाएगा इसमें। 1 मिथाइल साइक्लो, 6 का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, तो हेक्स आ जाएगा। अगेन 1 आ जाएगा, इन आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे दोस्त? अगेन सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे दोस्त? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से यहां से भी कर सकते हो आप लोग, और यहां से भी कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में से किसको दोगे भाई साहब? ये वाले पोजीशन पे, बिल्कुल लोवेस्ट लोकेट रूल चलेगा। अब इसको 1 दे दिया तो इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 3 देना पड़ेगा, इसको 4 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? है ना? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? नाम कैसे आ जाएगा? अब 1 इन 4 पे क्या है भाई? मिथाइल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1,4। 2 मिथाइल और डाई मिथाइल हो जाएगा। साइक्लो, 4 कार्बन है तो भाई ब्यूट आ जाएगा। पहले वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, 1 इन। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब। और अब देखो ये ओपन चेन है और ये साइक्लिक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम बोला था, जिसमें ज्यादा रहेगा उसको प्रेफर करोगे। किसमें ज्यादा है? इसमें 2 है, इसमें तो भाई 6, तो इसको प्रेफर करोगे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करो? जहां पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा है, तो इसको बोले 1 2 3 4 5 6। 1 पे कौन है आपका? इथाइल है ना? इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई? 1 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ये 4 क्वेश्चन हो गए भाई साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5वां, फिफ्थ की बात करते हैं अपन। फिफ्थ वाला कैसा है भाई साहब? अगेन देखो, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। प्रायोरिटी किसको दोगे नंबरिंग के लिए? मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। पांचवें पे आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, लोवेस्ट लोकेट चलाएंगे, एंड 5 एंड 6। फोर्थ पे क्या? मिथाइल पे क्या? इथाइल है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? 4 इथाइल साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन है हेक्स, एंड 1 पे क्या आपका? ई है। 1 पे क्या? डबल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है आपको? फिर 6 क्वेश्चन की बात करोगे आपको, ठीक है, ध्यान से देखो भाई। 6 क्वेश्चन की बात करोगे, आप रूल अप्लाई करना सीखो भाई साहब। रूल अगर अप्लाई नहीं करोगे तो आप लोग को नहीं आएगा, रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन अब देखो वहां पे मैंने क्या बताया था भाई साहब? सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे नंबरिंग के लिए भाई साहब? सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को दोगे, देन मल्टीपल बॉन्ड को दोगे। अब देखो यहाँ पे भले ही 6 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इससे ज्यादा कार्बन है भाई साहब, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है मालूम है? यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? डबल बॉन्ड को दोगे भाई साहब, मल्टीपल बॉन्ड को दोगे। तो यहाँ पे नंबरिंग कहां से करेंगे? इस वाले चेन से करेंगे। इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2। 1 पे आपका क्या है भाई साहब? साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन अब साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा भाई साहब? ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? ये सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट किधर है? पहले कार्बन, उसका क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्सेन है तो हेक्सेन का एन हटाओगे, वाइल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? हेक्साइल। हेक्साइल लगा दिया,
फिर हम क्या मिथेन इथेन, क्या हो जाएगा भाई साहब, सो इथीन, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन, ठीक है, इथीन था तो इथीन लिख दिया, ठीक है। ये आपने 6 क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब कहाँ तक खत्म हो गया भाई साहब, यहाँ तक की कहानी खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और ये भी खत्म, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब मजा आ गया, अब भाई क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों में भाई साहब साइक्लिंग है, बस एक साइक्लिंग एक ओपन है, दोनों में भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड है। अब नंबर कहाँ से दे, तो भाई मल्टीपल तो इसमें भी हाँ चलो सही है, दोनों में है। फिर हम किधर चले थे, कार्बन पे चले, कहाँ पे कार्बन आइटम ज्यादा है भाई साहब, इसमें कार्बन ज्यादा है ना, तो इसमें कार्बन आइटम ज्यादा, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसा करेंगे तो भाई पांचों पे आ रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते आप। कहाँ से करेंगे, बस यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6। इसको क्यों नंबरिंग दिया, बिकॉज यहाँ पे भैया दोनों में देखोगे ओपन एंड साइक्लिक में दोनों में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भाई सेम है, इसमें भी एक है, इसमें भी। प्रायोरिटी किसको दोगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है, तो इसमें 6 कार्बन आइटम है, इसमें से 2 है, इसमें 1 इन 2, ये जीत गया भाई। अगर ये जीत गया तो नंबरिंग इसमें करोगे आप लोग, इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई, यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या हो गया दोस्त, इसका नाम हो गया इथिनाइल, क्या हो गया भाई साहब, इथिनाइल, भी कौन से भाई 4 इथिनाइल साइक्लो हेक्स है, 1 पे क्या इन है, समझ में आ रहा है आपको, इसका नाम हो जाएगा 4 इथेनाइल साइक्लो हेक्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की। नंबरिंग किसमें दोगे भाई, अगेन अच्छा क्वेश्चन, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे भाई साहब, आपके ओपन में, तो ओपन वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, 1 2 3 1 पे क्या है आपका, 1 पे है आपका साइक्लोप्रोपेन। अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, इसको बोलोगे 1 डैश, इसको बोलोगे 2 डैश, इसको बोलोगे 3 डैश, इसको बोलोगे 4 डैश, इसको बोलोगे 5 डैश, इसको बोलोगे 6 डैश। यहाँ से करते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो दोनों तरफ से इधर 4 डैश पे आता है डबल बॉन्ड और यहाँ पे 3 डैश पे आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग प्रेफर करेंगे आप। और ये पूरा साइक्लिक जो लेंगे कैसा भाई, सब्स्टिट्यूटेड है, तो क्या लिखेंगे भाई साहब 1 साइक्लो हेग, ठीक है ना, साइक्लो हेग्स, ठीक है। कौन से बोले, 3 इनाइल, 3 डैश इनाइल, समझ में, 3 डैश पे क्या आपका इनाइल है, मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है। देन आप लोग क्या आएगा 1 2 3 4, 1 2 लिखोगे ब्यूट, 4 मतलब ब्यूट, ठीक है। और मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड अगर 2 बार होंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड 2 बार होंगे, तो यहाँ पे ब्यूट के आगे एक्स्ट्रा ए लगाना पड़ेगा, ब्यूटा, और यहाँ पे 1,3 डाई, नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, साइक्लोहेक्स 3 डैश इनाइल ब्यूटा 1,3 डाई, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करोगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 की, इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखिए डबल बॉन्ड किसके पास है, जिसके पास डाल डबल बॉन्ड उसमें प्रायोरिटी होगा भाई साहब। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे डालते हैं, तो अब ये जीत गया, इसमें 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड से जीत गया भाई साहब। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आपका सब्स्टिट्यूट डाल दो, लेकिन यहाँ से करने में 5 पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से करके इधर से करेंगे, लोवेस्ट लोकेट रूल चलाएंगे भाई साहब, ठीक है। अब 5वें में कौन लगाया भाई साहब, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, ये होगा 1 डैश, ये होगा 2 डैश, ये होगा 3 डैश, ये हो गया 4 डैश, ये हो गया 5 डैश। अब 5 डैश है तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, पेंटेन होता है, ठीक है ना, पेंट, लेकिन 2 पे क्या है इन है, तो 2 इनाइल, समझ में आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा पेंट 2 इनाइल। और पेंट 2 इनाइल किस पे भाई साहब का, पेंट 2 इनाइल आपके 5वें पोजीशन में, 5 पे क्या है आपका पेंट 2 इनाइल है, ठीक है ना, तो क्या है 5 पे आपका 2 पेंट 2 इनाइल है। एंड उसके बाद साइक्लिक रिंग है, साइक्लिंग का साइक्लो आ गया, 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा। एंड डबल बॉन्ड कितने बार है भाई साहब, 2 बार है, ठीक है ना, तो हेक्सा 4, ठीक है ना, कहाँ पे हेक्सा, डबल कहाँ का आ रहा है, ये 1 2 मतलब फर्स्ट पे आ रहा है एंड 3 पे आ रहा है, तो हेक्सा 1,3 डाई, समझ में आ रहा, तो इसका नाम हो जाएगा 5 पेंट 2 इनाइल साइक्लो हेक्सा 1,3 डाई इन, ठीक है ना, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैसे कंपाउंड 10 के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, कंपाउंड 10 के बारे में।
ध्यान से देखो कंपाउंड टेन के बारे में। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे भाई साहब, इसमें 6 कार्बन है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 वाला जीत गया भाई साहब। तो ये हो गया अपना, यहाँ नंबरिंग इसमें करेंगे और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन जुड़ा है, पहले कार्बन तो लेंगे 1, सब्स्टिट्यूएंट में कितने भाई साहब 6 कार्बन है, 6 कार्बन तो साइक्लोहेक्सेन आता है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा हेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हेप्टेन, 7 कार्बन में क्या हो जाएगा भाई साहब हेप्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो हेप्टेन। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 11 की। 3 समोसा रख लिया आपके साइड में, ठीक है, 1 समोसा 2 समोसा 3 समोसा। जब 3 समोसा आ जाता है भाई साइक्लिक कंपाउंड में, तो बीच वाले समोसे को क्या कर लो भाई साहब नंबरिंग दे दो। लेकिन यहाँ पे ये देखना किसमें ज्यादा कार्बन है, तो अभी तीनों में भाई सेम है, तो एक को क्या करते हैं हम लोग नंबर 1 दे देते हैं। तो इसको बोलेंगे भाई इसको नंबरिंग कहाँ से, कहीं से भी करो, यहाँ से करो यहाँ से करो, लेकिन यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा, तो ये हो गया 1 2 3 और 1 और 3 पे क्या है भाई साहब 2 अपने कैसे समोसा है, और एक समोसे को क्या बोलते हैं भाई साहब, इस समोसे को क्या बोलेंगे मीथेन इथेन प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन। लेकिन वो साइक्लोप्रोपेन 2 समोसा जो है यहाँ पे किसकी तरह है भाई साहब, वो है अपने सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,3 डाई साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, बीच वाले समोसे का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया 1,3 डाई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये समोसे वाली कहानी होगी। आगे एक और आ गया भाई साहब बड़ा समोसा, ठीक है, ध्यान से देखो भाई। अब यहाँ पे 3 समोसे लगे हैं, आगे बीच वाले को क्या नंबरिंग करते हो 1 2 3, ठीक है। तो भाई 3 पे क्या है भाई साहब 1 2 3, ये हो गया ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, 3 समोसा है तो प्रोपाइल होगा, बीच वाले समोसे को नाम क्या दे देंगे भाई साहब साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ रहा है आपको साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, क्या दे देंगे भाई साहब साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब भाई अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या आ गया भाई साहब, अगला क्वेश्चन पिछले में समोसा था, अब इसमें क्या हो गया 2 समोसा और एक क्या है आपका पिज्जा है, ठीक है। तो भाई साहब एक पिज्जा आ गया, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 समोसा, अब ये 2 समोसा है तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, क्यों सब्स्टिट्यूएंट भाई देखो बीच वाला जो पिज्जा है इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को पहले प्रायोरिटी दोगे आपको। अब नंबरिंग कहाँ से करें, प्रायोरिटी तो समझ में आ गया, ये सबका फादर है, ये सबके बच्चे हैं, ये सबका फादर, लेकिन प्रायोरिटी किसको दोगे दोस्त, प्रायोरिटी उसको दोगे भाई साहब जहां पे एक ही सेंटर पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं। कौन सा है दोस्त, यही दिख रहा है हमको, एक पे 2 लोगे 1 2 3 एंड 4, कहीं से करो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब भाई तो नंबरिंग तो आपने कर लिया, अब नेमिंग करना, तो नेमिंग करने के लिए भाई अपने को तहजीब से तमीज से क्या करना पड़ेगा दोस्त, अपने को तमीज से आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वैसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपने को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे ये इथाइल हो गया, ये हो गया मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल है दोस्त, ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल, 2 बार साइक्लोप्रोपाइल आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखो दोस्त बताओ, सबसे पहले लिखते हैं भाई साहब साइक्लो लिखेंगे या फिर मिथाइल लिखेंगे या फिर इथाइल लिखेंगे, तो हम लोग भाई साइक्लो को लिख ले, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा 2,4 डाई साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, समझ में। देन किसको लिखोगे इथाइल और मिथाइल में किसको लिखोगे भाई साहब, इथाइल को लिखो 3 इथाइल, देन आप लोग किसको लिखोगे भाई साहब मिथाइल को लिखोगे 1,1 डाई मिथाइल, देन आप लोग इस पिज्जा का नाम लिखोगे, 4 कार्बन है तो पिज्जा का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा भाई साहब ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। ये इस कंपाउंड का नाम है, ये अपना समोसा एंड पिज्जा वाला कंपाउंड था, ठीक है। चलो भाई हटा देता हूँ इसको, ध्यान दोगे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा ज्यादा जोर डालोगे, ठीक है। अब ये भी आ गया एक और, इसको भी कर लेते हैं आप, 3 समोसा, एक बड़ा पिज्जा है, बाजू में एक छोटा सा पिज्जा लगा हुआ है, 3 समोसा,
ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगेन भाई जो बॉस होगा मतलब जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा उसको अपन नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब नंबरिंग यहाँ से किसमें प्रायोरिटी किसमें देंगे, देखो ये हो गया भाई साहब साइक्लो ब्यूटेन, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो ब्यूटेन पहले आता है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 2 4 सो 3 एंड 4 पे आपका सब्स्टिट्यूट आ रहा है, और अगर मैं इसको नंबरिंग को मैं यहाँ से करता हूँ भाई साहब 1 2 3 4, तो यहाँ से करो 1 2 3 4, और यहाँ से करो 1 2 3 4, तो दोनों साइड से करो, दोनों साइड सेम आ रहा है, कहीं से भी कर सकते हो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से करो, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो सबसे पहले आता है साइक्लोब्यूटेन, क्या लिखेंगे भाई साहब 1 साइक्लोब्यूटेन, 1 पे क्या आपका साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, एंड उसके बाद 3 4 5 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल, बीच वाला हेक्सेन है तो साइक्लो हेक्सेन आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, क्या आ जाएगा भाई साहब साइक्लो हेक्सेन आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट कंपाउंड। अब देखो उसके बाद वाला कंपाउंड है कंपाउंड नंबर 18, ध्यान से देखो भाई, कंपाउंड 18 आ गया। ये क्या है कंपाउंड 18। अब इसमें कैसे नंबरिंग करें भाई, दोनों साइड क्या है, दोनों साइड में डबल बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जीतेगा, जो जीतेगा वही सिकंदर। तो भाई ये रिंग जीत गया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और रिंग के बाहर लगा हुआ ग्रुप क्या होता है मेथिलिडीन, और मेथिलिडीन कितने बार लगा 1 एंड 2 बार लगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा 1,4 डाई मेथिलिडीन। समझ में आ रहा है कि 1,4 डाई मेथिलिडीन। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन है, हेक्स। ठीक है, देन आपको क्या आ जाएगा भाई साहब, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हाँ वन मोर थिंग, नंबरिंग तो अपन ने कर लिया, कहीं से भी कर सकते हैं ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हो, तो ये बराबर है 1,6 डाई साइक्लोन। अब यहाँ पे हेक्स क्या आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा भाई साहब 2,5 हेक्सा इधर आ जाएगा डाई इन। समझ में आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,4 डाई मेथिलिडीन साइक्लोहेक्सा 2,5 डाई। ठीक है, और क्या हो जाएगा 1,4 20 भी आ सकते हैं, 20 मेथिलिडीन भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त अगला वाला कंपाउंड। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करें, अब नंबरिंग कहाँ से करें, क्वेश्चन ये रह जाता है दोस्त। जैसे मैं डबल बॉन्ड यहाँ से, जैसे नंबरिंग यहाँ से कर लिया मैंने, तो मैं से चाहे डबल बॉन्ड था वहीं से कर लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक साइड है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, मैंने क्या बोला प्रायोरिटी किसको दोगे, सबसे पहले इसको दोगे, नंबर इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ज़्यादा कार्बन भी है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग आप सब्स्टिट्यूट से करोगे, इससे 1 2 3 4 5 6 यहाँ से कर सकते हो। कैसे देखो, अगर यहाँ से करने जाते हो तो ये जो तो मिथाइल, और ये होगा मिथेन इथेन, तो ये हो गया इथेनाइल, तो ई पहले आता है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप लोग, नंबरिंग करोगे भाई साहब यहाँ से 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, नंबरिंग वहाँ से करोगे, पहले ई आता है तो 1 इथेनाइल 4 मिथाइल 6 कार्बन साइक्लो हेक्स जा 2 5 2 है, देन 5 पे 5 डाई इन। समझ में आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा 1 इथेनाइल 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सा 2,5 डाई इन। ठीक है, तो ये हो गया अपने भाई से क्वेश्चन जो अपने सिलेक्ट किए थे। ठीक है, नाउ अब थोड़ा लोग पीवाईक्यू के बारे में बात करते हैं, जेई मेंस में जो पूछे गए थे। ठीक है, लेट टॉक अबाउट द पीवाईक्यूज। किसके बारे में बात करते हैं भाई साहब, पीवाईक्यूज के बारे में बात करते हैं। चलो आ जाओ भाई, किसके बारे में बात करते हैं भाई साहब, पीवाईक्यू के बारे में बात करते हैं। टाइम तो बहुत हो गया दोस्त, 10 बज रहा है रात के। चलो दोस्त, तो ये पहला कंपाउंड है। ठीक है, जो जेई मेंस से पूछा गया था, जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसका मैंने ईयर नहीं लिखा है यहाँ पे, बट ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, ध्यान से देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक वाला, क्या है दोस्त कार्बोक्सिलिक वाला है। ठीक है,
और मैंने क्या बताया, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड तुम्हारे रिंग से, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई, नंबरिंग यहीं से करोगे, 1 देन क्या करोगे 2 3 4 5। समझ में आ रहा है। एंड अब यहाँ पे भैया सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक है ब्रोमीन का ब्रोमो और एक है मिथाइल का मिथेन का मिथाइल। सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है, नाम कैसे लिखोगे 4 ब्रोमो, नॉमेनक्लेचर भाई साहब अल्फाबेटिकल में लिखोगे 4 ब्रोमो देन 2 मिथाइल, फिर क्या आ गया आपका 5 कार्बन तो हो गया साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, देन आपका क्या हो गया कार्बोक्सिलिक, इस पे 1 पे तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ये क्या हो गया बॉस हो गया और डायरेक्टली सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स हो गया, और सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स क्या था भाई साहब उसका, सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स था इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पे आपका कार्बोक्सिलिक है। कब पूछा गया था भाई साहब, ये जेईई मेंस में तो शायद 25 से 20 के आसपास पूछा है, तो देख लेना भाई साहब, बट ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये तो बहुत इजी है, अगेन नंबरिंग कहाँ से करोगे, अल्फाबेटिकल बाद में देखोगे भाई साहब, अल्फाबेटिकल कब देखो जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मिथाइल है तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। अल्फाबेटिकल में पहले आता है 3 इथाइल, इथाइल है, फिर आपका क्या आएगा 1,1 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, और ये क्या होगा 6 कार्बन साइक्लो हेक्सेन। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे ढंग के क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है आपके, मतलब साइक्लिक कंपाउंड के रिलेटेड, जो कि आपके जेईई मेंस में सारे पूछे गए। इसका नाम ले कैसे करोगे, देखो अब जब भी आप नंबरिंग करते हो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप को दोगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है क्या, हाँ जी है, इसको 1 दोगे, देन इसको डबल बॉन्ड को दोगे 2 3 4 5। समझ में आ रहा है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 4th पे लगा क्या है, इथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई 4 इथाइल, कितने कार्बन है भाई साहब 6 कार्बन है, साइक्लो सॉरी 5 कार्बन है साइक्लो, तो 5 कार्बन क्या आएगा पेंट आ जाएगा, एंड 2 पे क्या है इन है, एंड 1 पे क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, OH का भाई सफिक्स क्या आएगा OL आता है, O आ गया तो यहाँ से E हटा दोगे। समझ में आ रहा है, तो 4 इथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करोगे दोस्त, अब नंबरिंग कैसे करें, अगेन ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, पहले फंक्शनल ग्रुप को दोगे बाद में मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, ठीक है ना, तो ये इसको 1 दे दिया, ठीक है। अब इसका नंबरिंग कैसे, नॉर्मल कैसे करें, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं साइक्लो, कितने कार्बन 6 हेक्स, सेकेंड पे क्या आ रहा है भाई साहब डबल बॉन्ड है तो मतलब इन, और 1 पे क्या है OH है तो OH का सफिक्स क्या आ जाएगा ऑल, ऑल आ गया O से तो E हटा देंगे, तो इसका आएगा साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। समझ में आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5 भाई साथ में थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो हमारे साथ, ठीक है ना, हम लोग साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी अपना जो भी चैप्टर खत्म होगा IUPAC खत्म होगा, तो IUPAC खत्म होते समय अपना, ठीक है ना, मोर देन 90-95% के आसपास मेंस के PYQ खत्म हो जाएंगे अपने IUPAC के, मतलब आपको उसके बाद IUPAC के PYQ को नहीं देखने की जरूरत है, प्रॉब्लम से इतना देखा है आपका काम हो जाएगा IUPAC का, ठीक है। उस PYQ उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, जो रूल्स है उसको अच्छे से देखो, उसको अच्छे से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको थोड़ा रिवाइज करो, ठीक है, बस उससे तो कुछ नहीं करना आपको जेईई मेंस के लिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये वाला कंपाउंड मैं कराऊंगा नहीं, 5 वाला अगर कराना हो भरते बेकार है भाई, तो अभी करा के आ रहा हूँ तुमको, ठीक है। हम छोटे वाले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, कंपाउंड नंबर 6 के बारे में, बियर हो गया, ये OH हो गया, यहाँ पे COOH हो जाता है। अब देखो यहाँ पे भाई साहब Br है तो सब्स्टिट्यूएंट है, OH फंक्शनल ग्रुप का लेकिन इसका फादर यहाँ पे है, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये तो सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स है, सफिक्स में क्या है भाई स्पेशल सफिक्स है दोस्त, अब ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएंगे दोस्त, उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है हाइड्रोक्सी, और इसका क्या रहता है भाई ब्रोमीन। नंबरिंग कहाँ से करो, यहाँ से करो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है या फिर हाइड्रोक्सी आता है, तो ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन का B आएगा,
तो यहाँ पे क्या आएगा 4 ब्रोमो। देन आप लोग क्या लिखोगे भाई साहब, OH किस पे भाई साहब सेकेंड है, 2 हाइड्रोक्स सी। देन आपका क्या आएगा भाई साहब, कितने कार्बन कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, साइक्लो। कितने कार्बन है भाई साहब, 5। पेंट, ये कब से सेकेंड है तो यहाँ से नंबर स्टार्ट करें तो 5 पेंट आ गया। डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, यहाँ पे लिखे पेंट 10। 1 पे क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पे क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आ रहा है। 1 पे क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स है, ठीक है। ये हो गया भाई साहब। अगला क्वेश्चन, अब अगेन 7वां क्वेश्चन वो भी मैं नहीं कराने वाला भाई साहब। नंबरिंग किसको दोगे, पेपर में बता दो, ये वाला इसको दोगे 1, देन इसको दोगे 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। ये बकवास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 8 की बात करेंगे अपन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है भाई। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी लोएस्ट लोकेट भी हमें फॉलो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 लिखते समय भाई पहले ब्रोमीन को लिखेंगे अल्फाबेटिकल में, पहले आता है 3 ब्रोमो, देन 1 क्लोरो, 6 कार्बन है साइक्लो हेक्स, और 1 पे क्या है आपका इन है, समझ में आ रहा है। उसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 ई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी 9 वाला कंपाउंड भी इजी है, उमक लिख लेना, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए भाई जेईई मेंस के पीवाई के, ठीक है। अब हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनसे तो अच्छे क्वेश्चन है भाई, इनसे थोड़ा अच्छा लेवल भी उनका, ठीक है, थोड़ा तमीज से भी इसको करना पड़ेगा अपने को। ये तो और फटाफट ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो ये थोड़ा ईजी है। अब ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको आईयूपी से अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ये सब की बात तो नॉर्मली हो जाएगा आप लोग, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छे से आईयूपी से आना, इसके पहले लेक्चर वाला लेक्चर भी है ना जो आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे इसको, गलत करके आओगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना इसमें, इसके लिए मैं इनको साइड में लिखा हूँ, देखो भाई यहाँ पे 2 क्या कार्बोक्सिलिक है, 2 कार्बोक्सिलिक है, नंबरिंग आना डायरेक्ट मतलब ये स्पेशल सफिक्स है, तो यहाँ से नंबरिंग करो, यहाँ से करो, बात दोनों साइड से क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई साहब, तो क्या लिखेंगे भाई साहब, साइक्लो, कितने कार्बन है 6, हेक्सेन 1,4, 2 कार्बोक्सिलिक, तो क्या लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखेंगे भाई साहब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आ रहा है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, COOH, ये बॉस हो जाएगा, ये भाई साहब सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है भाई साहब, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन ये भी आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। ये भी क्या है भाई साहब, इजी है, क्या है दोस्त, इजी है। चलो मैं करा देता हूँ, देख लो ध्यान से फटाफट, बिकॉज अभी सारे क्वेश्चन सारे इजी है। 1 ये 2 ये 3 ये 4, नंबरिंग याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ से नंबरिंग है तो आप लोग नोमेनक्लेचर का कर लोगे, समझ में आ रहा है। तो उसको मैं नोमेनक्लेचर आपको नहीं करवा रहा। अगेन अगला क्वेश्चन आ गया भाई साहब, अगला क्वेश्चन में क्या है, इजी है, ठीक है ना। मैं फटाफट हिंट दे रहा हूँ अगले क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहिए वही मैं कराऊंगा इसमें, और जो क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए उसके लिए मैं नहीं कराने वाला, समझ में आ रहा है आपको। तो भाई नंबरिंग किसको दोगे भाई, इसको दोगे 1 2 3, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा भाई, इथाइल है, तो 1 2 3 ट्राइथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, तो मैं नहीं करवाऊंगा उसको, ठीक है। 14 आते हैं भाई, 14 वाले भी ध्यान देते हैं थोड़ा, चलो 14 वाला मैं करवाता हूँ आपको, 14 वाला करवाता हूँ करवाता हूँ। जो क्वेश्चन कराने लायक है वो करवाऊंगा मैं, जो नहीं कराने लायक है वो आप लोग करोगे, ठीक है, होमवर्क के फॉर्म में। 14 की बात करोगे तो 14 ध्यान से देखो, चलो भाई मार्कर भाई सब पीछे लो, मार्कर भाई, अरे चलो चलो चलो, CS3 CS3 CS3, मार्कर भाई चल दिए। प्रायोरिटी किसको देना है इसमें, क्वेश्चन है तो प्रायोरिटी किसको दे, तो देखो यहाँ से नंबरिंग करते हो आप 1 2 3 4 5 6 7, अरे भाई भूल गए हम, आ गए क्या, 6 7 8, ऐसा प्रायोरिटी देंगे तो ये ऐसा आ गया। और दूसरी प्रायोरिटी क्या देंगे वैसा, अगर प्रायोरिटी हम लोग यहाँ से लेके ना देंगे, कहाँ से देते भाई, यहाँ से देते 1 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, अरे ना 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 भैया देखो मैं आपको थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है।
एक तरीका होगा यहाँ से नंबरिंग करोगे, एक तरीका क्या होगा यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखो अगर इस तरीके से जब कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना, यहाँ से जब कर रहे हो थर्ड पे आपका क्या आ जा रहा है भाई साहब, देखिए यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4, फोर्थ पे आपका सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो लोवेस्ट रॉकेट वाला कौन सा फॉलो कर रहा है, जो अभी आपने लिखा है 1 2 3 वाला, ये वाला 1 2 3 वाला, तो ये वाला चलेगा अपने तरफ, ठीक है। और जब ये वाला नंबरिंग चलेगा अपना, तो नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब, 3 पे मिथाइल है, देन 5 पे मिथाइल है, देन 7 पे मिथाइल है, 3 5 7 ट्राई मिथाइल साइक्लोइक कंपाउंड है, साइक्लो, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट है, 1 पे इन है तो ऑक्ट 1 इन, समझ में आ रहा है आपको। तो ये वाला कंपाउंड भी हो गया भाई साहब। अब ये वाला कंपाउंड, चलो ये वाला कंपाउंड में करवाता हूँ आपको, ध्यान से देखो भाई, CHO है, कीटोनिक ग्रुप है, क्लोरीन है, ये बॉस है, ये उसकी बीबी है, बच्चा है, ठीक है, मतलब बीबी है, ये उसका बच्चा है, इसका मतलब तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। तो ये हो गया सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स, और ये हो गया भाई जो सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये भी क्या है भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स। कीटोन है तो कीटोन का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आता है भाई, ऑक्सो आता है, क्लोरीन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ से करेंगे 3 4 5, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, भाई दोनों तरफ से 3 आ रहा है। अगर यहाँ से करें 1 2 3 4 5 तो इसको 5 मिल रहा है, और यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 तो इसको 5 मिलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला था भाई साहब, जब भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो नंबरिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करोगे भाई साहब। तो भाई क्लोरीन पहले आता है भाई, उसका सेकेंडरी क्लोरो होता है, क्लोरो का C पहले आता है, ऑक्सो बाद में आता है, ऑक्सो का O बाद में आता है। तो पहले की नंबरिंग कहाँ से करो, 1 2 3 4 5 6, देखो कैसे भाई, 3 क्लोरो, 5 पे ऑक्सी है तो ऑक्सो, साइक्लो, 6 कार्बन तो हेक्सेन, इन 1 पे क्या है आपका, 1 पे आपका कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड, तो क्या आ जाएगा कार्ब अल्डिहाइड, क्या आ जाएगा भाई साहब, कार्ब अल्डिहाइड। इसका सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्ब अल्डिहाइड, समझ में आ रहा, ठीक है ना। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग टारगेट करो। ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया मैंने, अगर बोला भाई साहब ये एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एसकेएम सर से मैंने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगले अगला क्वेश्चन कराने की मुझे जरूरत है क्या, अरे जरूरत है, अरे बताओ भाई, अगला क्वेश्चन कराने की मुझे जरूरत है, नहीं जरूरत है भाई साहब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लोगे, उसके बाद वाला क्वेश्चन कराने की जरूरत है। जो क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है वो मैं नहीं दूंगा, बिकॉज वो क्वेश्चन मुझे लगता है आपको आ जाएगा। अब देखो मेरे साइक्लिक है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप राइट है, फंक्शनल ग्रुप भाई साहब किसके पास है, ओपन चेन वाले के पास है दोस्त, इसका फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे 1 2 3, 1 पे क्या आपका ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई साहब 1 साइक्लो, हेक्सेन है तो हेक्साइल हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, 3 कार्बन है, मीथेन मीथेन प्रोपेन तो प्रो, ठीक है। N2 पे क्या इन है, N1 पे क्या ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, तो इसका भाई सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, ऑल आता है, तो 1 पे क्या आ जाएगा भाई ऑल, और ये O से स्टार्ट है तो यहाँ से E हटा दोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल प्रॉप 2 इन 1 ऑल, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हो गया, ठीक है। अगले वाले कंपाउंड की बात करते हैं, अगला वाला कंपाउंड है भाई अच्छा कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होता है, मतलब क्वेश्चन दो तो भाई साहब आप अच्छी नॉलेज पूछ लो, ठीक है, मतलब होना चाहिए, आपको IUPAC आनी चाहिए। अगर आपको IUPAC नहीं आता तो आप गए, समझे दोस्त। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ ईस्टर है लेकिन कनेक्टिविटी अलग है, और यहाँ पे इनका फादर है, तो ये क्या होगा सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स, तो इसका भी कहानी हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर है ना भाई साहब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, क्या है भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और ईस्टर का सेकेंडरी प्रीफिक्स पर डिपेंड करता है उसकी कनेक्टिविटी पे। अगर आपका कार्बोनिल जुड़ा है डायरेक्टली रिंग से तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है दोस्त, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है भाई साहब
मिथॉक्सी अल्कोक्सी कार्बोनिल, मतलब ऑक्सीजन से मिथाइल, तो उसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल। समझ में आ रहा है? इसका नाम है मिथॉक्सी कार्बोनाइल। लेकिन अगर आपका मेन जो चेन से ऑक्सीजन जुड़ जाए ईस्टर का, यहाँ पे ऑक्सीजन किससे जुड़ा, CH3 से जुड़ा है, मेन चेन से आपका C+O जुड़ा था, तो इसका नाम है मिथॉक्सी कार्बोनाइल। लेकिन इस समय इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा भाई साहब, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा भाई साहब, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा भाई साहब अल्केनॉइल, अल्केनॉइल कार्बोक्सी। क्या हो जाएगा भाई साहब, अल्केनॉइल ऑक्सी, क्या हो जाएगा, अल्केनॉइल ऑक्सी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्केनॉइल मतलब मिथेन है, तो इसका नाम है मिथेनॉइल, मिथेनॉइल ऑक्सो, मिथेनॉइल ऑक्सो। मिथेनॉइल है, ऑक्सो से लिंक्ड है। समझ में आ रहा है? क्या नाम हो जाएगा भाई साहब इसका, मिथेनॉइल ऑक्सो, मिथेनॉइल ऑक्सो। समझ में आ रहा है? और मिथेनॉइल ऑक्सो हो गया। अब देखो अल्फाबेटिकल में भाई साहब डिसाइड कर लेना कौन सा पहले आएगा, ठीक है ना। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहीं से भी करोगे तो नंबरिंग यहीं से करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो ऑक्सीजन वाले सेंटर वाले इसको वाला नंबरिंग पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ से करोगे तो इसको लिखना पड़ेगा। नंबरिंग कहाँ से करें, तो अल्फाबेटिकल देख लो कौन, अल्फाबेटिकल में मित्र तो कहानी सेम थी, ए है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई साहब, बिकॉज ये वाला ए है, यहाँ पे ओ आ रहा है, तो इसको देंगे पहली प्रायोरिटी, फिर इसको बाद में देंगे, तो यहाँ पे लिखोगे 3 फिनॉइल ऑक्सो, ठीक है। देन आप लोग लिखो 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 6 कार्बन तो आएगा साइक्लो हेक्सेन, और 1 पे आपका सेकेंडरी स्पेशल सफिक्स है, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है आपको? नामकरण क्या हो जाएगा, 3 मिथेनॉइल ऑक्सो, 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे भाई साहब, क्या करोगे भाई साहब, ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है। उसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन आपका ईजी है, ठीक है। क्या है दोस्त, आपका ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ अब इसके बाद शायद तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे, में आपको ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन में करवाऊंगा, एक होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और एक होगा क्वेश्चन नंबर 26। बाकी सारे क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन अब कंसेप्ट अप्लाई होने वाले सारे कंसेप्ट आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है ना, इनको थोड़ा देखते हैं भाई साहब, बाकी सब होमवर्क करोगे, मतलब आपको अगर आपको नहीं आता तो आप बताइए, मैं आपको बता दूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो भाई इसमें किसको नंबरिंग करें, तो मैं बोल रहा हूँ अगेन प्रायोरिटी इसको दोगे जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड किसके बाद, इसके पास है ना, इसको नंबरिंग 1 दे दो, उसको बोलो 2, इसको बोलो 3। समझ में आ रहा है? अब 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया, सब्सटीट्यूएंट हो गया भाई साहब, क्या हो गया, सब्सटीट्यूएंट। अब इन दोनों में बात करो बॉस कौन है, इन दोनों में बात करोगे बॉस ये वाला है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है इसके बाद, तो इसको बोलेंगे 1, यहाँ से 1 2 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज 7 डेज। इसका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, इसलिए इसको प्रायोरिटी दे दिया अपन ने। बाकी सारी इसका है सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सेकेंडरी और ये सुपर सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसका क्या होगा, सुपर सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा भाई साहब, ये सुपर सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है वाला। समझ में आ रहा है आपको? अब नामकरण कैसे के लिखेंगे भाई साहब, ध्यान से देखो। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में सबसे पहला 1 डैश पे क्या आपका साइक्लो ब्यूटेन है, तो ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, साइक्लोब्यूटाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। तो लेकिन ये भी क्या है प्रीफिक्स है, तो क्या होगा हेप्टाइल। समझ में, हेप्टेनाइल क्या हो जाएगा भाई साहब, हेप्टाइल या हेप्टाइल, ठीक है। अभी हेप्टाइल कहाँ पे कनेक्टेड है दोस्त, ये जो हेप्टाइल है पूरा किस पे कनेक्टेड है, थर्ड वाले कार्बन पे कनेक्टेड ऑफ योर मेन चेन।
फिर आप लोग क्या लिखोगे, साइक्लो, कितने कार्बन है 3, तो क्या आएगा प्रो, और भाई क्या है 1 पे क्या है डबल बॉन्ड है तो 1 पे इन आ गया, तो उसका नाम क्या होगा 3 ब्रैकेट में 1 कॉमा साइक्लोब्यूटाइल हेप्टाइल देन ब्रैकेट क्लोज साइक्लोप्रो 1। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ भाई साहब। चलो अब भाई किसको नंबरिंग करें, ठीक है, तो नंबरिंग किस पे करना है भाई साहब, देखना है साइक्लिक असाइक्लिक किस पे, साइक्लिक को करें या फिर ओपन को करें, किसको करें, तो भाई उसके लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम मैक्सिमम 4 है साइक्लिक में, इसमें 3 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कितने दोस्त, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग क्या होगा मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और ये क्या आपका अमाइन है, कौन सा अमाइन है भाई साहब, ये टर्सरी अमाइन है, ठीक है, क्या आपका टर्सरी अमाइन है, ठीक है ना, क्या आ जाएगा भाई साहब ये आपका टर्सरी अमाइन। अब टर्सरी अमाइन उसका नामकरण कैसे लिखेंगे बताइए, इसका नामकरण कैसे लिखे बताओ दोस्त, यह नंबर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो देखो सबसे पहला आपको नाइट्रोजन से कौन कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन से भाई आपके 2 रिंग जुड़े हैं, दोनों रिंग कैसे है भाई साहब, एक जुड़ा है साइक्लोब्यूटेन और एक जुड़ा है साइक्लोप्रोपेन, तो सबसे पहले ब्यूटेन आता है तो उसका नाम लिखेंगे भाई एन साइक्लोब्यूटाइल, मतलब एन पे क्या जुड़ा है साइक्लोब्यूटाइल, देन एन साइक्लोप्रोपाइल, क्या आ गया एन साइक्लोब्यूटाइल, देन एन साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद यहाँ पे और सब्स्टिट्यूएंट है तीसरे वाले कार्बन पे चौथे वाले कार्बन पे, देन 3,4 दोनों सेम है तो डाई 2 मिथाइल है डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है क्या हो जाएगा भाई साहब हेक्सेन, हेक्सेनमाइड, क्या हो जाएगा भाई साहब हेक्सेनमाइड। समझ में आ रहा है, इसका नाम क्या होगा एन साइक्लोब्यूटाइल एन साइक्लोप्रोपाइल 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेनमाइड, ठीक है, हेक्सेनमाइड तो ए घटा दो यार, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि किसके ऊपर बेस्ड है भाई साहब, पूरा कंप्लीटली बेस्ड ऑन आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। सो इसी के साथ भाई आज का लेक्चर खत्म होता है दोस्त, ठीक है, तो मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी दोस्त, आप उसको जितनी भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से लिखो, अच्छे से उसको साइन करके रखो भाई साहब, ठीक है, और उसको रिवाइज करते रहो, क्या करके रखो भाई साहब उसको रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है ना, ताकि आपको आईपीसी में प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। जो अगला लेक्चर होगा दोस्त वो होगा आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स एंड बायसाइक्लिक स्पायरो, तो अगले लेक्चर हमारा आईपीसी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म, तो अगला लेक्चर जो होगा हमारा आईपीसी का लास्ट लेक्चर होने वाला है, और अभी तक हम लोगों ने बात करेंगे तो अभी तक हमारे 70 to 80% जो आपके पीवाईक्यू से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। सो आप लोग भाई साहब ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखोगे, अच्छे से नोट डाउन करोगे, ठीक है ना, और रिवाइज करोगे ऑन टाइम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर, ठीक है ना, पढ़ते रहो भाई साहब, और मैं भी सीखता हूँ आप भी सीखते रहो, ठीक है ना, और कनेक्टेड रहो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर अगेन, थैंक यू, जय हिंद।